बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। उसका जो आप हमें टॉपिक पढ़ना है वो है अल्केन। अल्केन के टॉपिक में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। अल्केन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि अल्केन क्या होता है। अल्केन वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाए, और अल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है, इनके कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो सैचुरेटेड होती है, इसलिए इसे पैराफिन भी कहा जाता है। अब अल्केन की प्रिपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन के प्रिपरेशन में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक होगा हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, और दूसरा हमारे पास होगा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्काइन और अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवा के हमारे पास अल्केन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? हाइड्रोजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड में हम क्या करा देते हैं, अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवा दें तो उसकी हम हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है अल्कीन या अल्कीन में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, अल्काइन में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करवाएंगे। कैटलिस्ट हमारे पास निकल होगा, या अगर हम कैटलिस्ट प्लैटिनम ले रहे हैं या पैलेडियम ले रहे हैं तो हमें वो रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर में लेना पड़ेगा। जबकि अगर हम निकल को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो हमें रूम टेम्परेचर नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि हमें 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेना पड़ेगा। रिएक्शन हम देख लेते हैं। अल्कीन का एक मेंबर ले लेते हैं। हमारे पास इथीन ले लेते हैं। इथीन हम ले रहे हैं। इथीन हमारे पास क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान हमने पढ़ा था कि अल्कीन के दरमियान अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए। डबल बॉन्ड पाया जाएगा। इथीन हमारे पास होता है C2H4। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसकी वैलेंसी पूरी कर दी हमने कार्बन से। इथीन है। अब इसके साथ हमने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करानी है। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, टेम्परेचर कितना लेना हमने, 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्केन आ जाएगा। अल्केन की प्रिपरेशन पढ़े तो इसमें हमारे पास अल्केन बन जाएगा। अल्केन कैसे बनेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा। ऊपर वाला बॉन्ड मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड को नहीं हम तोड़ सकते। तो जब ये ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये अपने दोनों, ये बॉन्ड जो है ये दो कार्बन को अपने बॉन्ड दे देगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बनेगा, कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। वो अपने दो बॉन्ड देगा तो एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ, और 4 हाइड्रोजन जो पहले लगे हुए थे वो हम यूज लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है इथेन। ये छोटा सा रिएक्शन था। दूसरा, अगर ये तो हमने कर दिया अल्कीन की हाइड्रोजनेशन से, अब अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कैसे होगी वो भी हम देख लेते हैं। अल्काइन में भी हम इथाइल ले लेते हैं, या कोई और लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिएगा। यहाँ पे इथाइल ले लेते हैं। इथाइल में हमारे पास इथाइल का फार्मूला होता है C2H2। तो कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे हम, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। इसमें हम एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन कराएंगे तो प्रेजेंस किसके, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हमारे पास 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास अल्केन बनेगा। अल्केन कैसे बनेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर वाला बॉन्ड अभी हम तोड़े हैं तो ये दोनों बॉन्ड इसके दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये अपने बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अपने दो बॉन्ड दे देगा कार्बन को, जिसके नतीजे में ये ऐसे लगाने वाले हाइड्रोजन, जिसके नतीजे में ये 2 हाइड्रोजन लेके ये बन जाएगा। अब फिर दोबारा इसकी हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे। दोबारा हाइड्रोजनेशन जब हम इसकी कराएंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड।
अब जब हम इसकी हाइड्रोजन कराएंगे तो दोबारा हम इसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, निकल कैटलिस्ट, उस वक्त भी निकल कैटलिस्ट के तौर पर, और हमारे पास टेम्परेचर भी 250 से 300 सेल्सियस होगा। और इसके नतीजे हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन के दरम्यान सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या और एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इथेन। तो हमने इथाइन से इथेन बना दिया हाइड्रोजनेशन करा के, इसमें हमने डबल हाइड्रोजन लगाई, तो हमने डबल हाइड्रोजन करा के क्या बना दिया, अल्केन बना दिया। तो हमने ये साबित कर दिया कि जब हम अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्केन आ जाएगा। अब दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास होता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या मतलब, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस किया जा रहा होता है, और ये रिएक्शन जो है जिंक मेटल और HCl की प्रेजेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हमारे पास एक अल्काइल मौजूद है CH3, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, और इसके साथ कोई हैलोजन लगा हुआ है Br, ये मिथाइल, ये अल्काइल का मेंबर है मिथाइल, तो ये हमारे पास क्या है अल्काइल और ये क्या है हैलोजन, तो ये अल्काइल, ये पूरा मिलकर क्या मिलता है अल्काइल हैलाइड। और जब हम इसकी एडिशन करा रहे हैं, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन करा रही है हमने। तो नेसेंट हाइड्रोजन की जब हम एडिशन कराएंगे तो किसके प्रेजेंस में, जिंक प्लस HCl, डिल्यूट HCl लिखा होगा तो वो आपने डिल्यूट ही लिखना होगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, CH4 मीथेन होता है प्लस HBr। ये बात समझ आ गई होगी कि अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, एक अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। इसका एक और सेकंड रिएक्शन भी दिया हुआ हमें कि अगर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल था, इथाइल हो, CH3 CH2, बल्कि हम यूँ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर से आपको आसानी समझ आ जाएगी। कार्बन कार्बन के दरम्यान सिंगल बॉन्ड हो, और अगर हम एक मिनट जरा, हाँ कार्बन कार्बन के दरम्यान सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर एक H और हमने यहाँ पे एक हैलाइड भी लगा हुआ था, हैलोजन भी लगा हुआ था, यहाँ पे Br लगा देते हैं हम, और इसमें हम एडिशन कराते हैं 2H की, मतलब कि नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर आप इसको भी स्ट्रक्चर में करना चाहते हैं तो इसको भी स्ट्रक्चर में आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मैंने ये क्या करवाया, इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने एडिशन CH3 हमारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे हमने लिया है दूसरा अल्काइल, दूसरे अल्काइल का नाम है हमारे पास यहाँ पे इथाइल। इथाइल हमने लिया है, इथाइल में हमने एक हाइड्रोजन ऐड था, इथाइल हैलाइड, इथाइल इसको कहेंगे हम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में जब हमने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करवाया किसकी प्रेजेंस में, जिंक और HCl की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आया, अल्केन प्रिपरेशन आया, इसका नाम होता है इथेन, और हमारे पास HBr आ गया। ये तो थी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सेकेंड टॉपिक जो है हमारे पास वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो होते हैं, अल्केन दो केमिकल रिएक्शन करता है, एक होता है हैलोजिनेशन और दूसरा होता है कंबशन। केमिकल रिएक्शन, एक हैलोजिनेशन और दूसरा कंबशन। अल्केन
जो है हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है उनका एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाए। दूसरा एटम हमारे पास हैलोजन होगा, उस वक्त हम क्या कह देंगे कि हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन करा दिया, तो उसे हम उस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर उन्हें एक और मज़े की बात बताई कि एल्केन जो है डिफ्यूज सनलाइट के साथ डिफ्यूज सनलाइट में हैलोजन के साथ फेयर ही रिएक्ट करेगा, और अगर कोई भी सनलाइट मौजूद नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, और अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी मतलब कि तेज़ रोशनी होगी तो रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, कार्बन हमारे पास डिपोजिट हो जाएगी। उसमें हमारे पास उसने रिएक्शन दिया कि अगर हमारे पास ब्राइट सनलाइट होगी तो क्या होगा। CH4 में उसने क्या किया, 2Cl2 ऐड कर दिया। ब्राइट सनलाइट है हमारे पास, ठीक है, ब्राइट सनलाइट है तो वो क्या होगा, हमने पढ़ा है कि क्या हो जाएगा, रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगा, कार्बन डिपोजिट हो जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। अब उसने कहा कि अगर डिफ्यूज सनलाइट में, हमने पहले पढ़ा है कि डिफ्यूज सनलाइट में क्या होगा, अल्केन जो है वो हैलोजन से फेयर ही रिएक्ट करेगा। तो डिफ्यूज सनलाइट होगी तो रिएक्शन जो है सीरीज में बनेगी हमारे पास। सीरीज में कैसे कि हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते जाएंगे, उसकी जगह एक हैलोजन लगाते जाएंगे, तो फिर हमें देखना है कि हमारे पास क्या बनता है। तो पहले रिएक्शन हमारे पास है CH4 में अगर हम एडिशन करवा रहे हैं Cl2 की, और हमारे पास सनलाइट है डिफ्यूज सनलाइट है, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। कैसे बोला, इसका हाइड्रोजन एक किसने ले लिया, इसका हाइड्रोजन एक इसके साथ रिएक्ट कर गया और इसका एक क्लोरीन जो है वो इसके पास आ गया, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। तो अब इसी तरह हम रिएक्शन आगे लेते जाते हैं। अब इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम इसकी जगह एक हाइड्रोजन लगा देंगे, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के प्लस Cl2 करेंगे। हैलोजिनेशन करानी है ना, हैलोजिनेशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या कराना है, एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। तो उसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रखेंगे और डिफ्यूज सनलाइट, ये जरूर लिखना है आपने रिएक्शन के ऊपर, डिफ्यूज सनलाइट में हम करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा Cl2 प्लस HCl, इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन। इस तरह थर्ड रिएक्शन, इस तरह हम तीसरे रिएक्शन में जाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक और हम हाइड्रोजन लगा देंगे, CH2 लिखेंगे और Cl2 लिखेंगे, इसमें भी Cl2 ऐड करेंगे डिफ्यूज सनलाइट में। इस तरह ये क्या बन जाएगा, CH3 प्लस HCl, इसका नाम क्या होता है हमारे पास, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और लास्ट रिएक्शन जो है, जब हम इसमें से एक और हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, CH और Cl3, मतलब एक और हाइड्रोजन की एडिशन करा देंगे इसमें, डिफ्यूज सनलाइट में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CCl3 प्लस HCl, इसका नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। यकीन आपको समझ आ गई होगी कि हैलोजिनेशन क्या होता है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल इन द कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हमारे पास मीथेन था डिफ्यूज सनलाइट में, वो भी हमने पढ़ा था कि एल्केन जो है डिफ्यूज सनलाइट में जो है फेयर ही रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ, और जबकि अगर कोई सनलाइट मौजूद नहीं होगी तो वहाँ पे कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, और अगर डायरेक्ट सनलाइट होगी मतलब तेज़ रोशनी होगी तो रिएक्शन जो है एक्सप्लोसिव हो सकता है और कार्बन डिपोजिट हो सकते हैं। तो मैंने पहले रिएक्शन आपको रिएक्शन बता के दिखा दिया था हैलोजिनेशन में। अब जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है, सैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होता जाएगा एक हैलोजन से, और फिर हमें जो कंपाउंड देगा, फिर हमें कोई कंपाउंड दे देगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हुए हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पर मौजूद है। किस तरह के, हमने एक सैचुरेटेड कंपाउंड लिया, मीथेन लिया, उसमें हमने क्या करवाई, हैलोजिनेशन करवाई। हैलोजिनेशन का मतलब
क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल करवाया तो उसमें क्या बना हमारे पास, क्लोरोमीथेन बन गया। इस तरह अगर हमने यहाँ से दोबारा CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक हेलोजन लगा दिया इसके साथ और उसमें हेलोजनेशन करवाई उसकी, तो फिर हमारे पास क्या बन गया, डाइक्लोरोमीथेन। इस तरह फिर दोबारा एक हाइड्रोजन हमने हटाया और फिर एक और हेलोजन उसमें ऐड करवाया तो हमारे पास फिर क्या बना, ट्राइक्लोरोमीथेन। इस तरह आगे हमने इस तरह किया और उसमें हमारे पास क्या बन गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आई हो तो आप सवाल करके कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।